हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडुहब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम फिर से बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज ऑफ शेयर्स के बारे में, यानी कि अंश से संबंधित जो जनरल प्रविष्टियां होती हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं अगर लमसम में सारा पैसा मांगा जाए या सारा पैसा किश्तों में मांगा जाए या कैश के बिना ही शेयर्स इश्यू किए जाएं। मींस कंपनी को कैश नहीं मिल रहा है फिर भी कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, यानी अंशों का निर्गमन कर रही है बिना नकद प्रतिफल के। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हिंदी में भी होंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश में भी होंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। इन्हीं जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था उसी पर बेस्ड। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वरुण लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच on 30th June 2017. All the shares were applied for and duly allotted on 15 July 2017. Past journal entries when shares are issued at par, issued at 20% premium. हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। वरुण लिमिटेड एक कंपनी है। 30 जून 2017 को 10 रुपए की दर से उसने 10,000 अंशों का निर्गमन किया और 15 जुलाई 2017 को सभी अंश जिनके लिए आवेदन आए थे आवंटन कर दिए गए। जनरल प्रविष्टि आपसे पूछी गई हैं, सममूल्य पर निर्गमित किए गए हों या ब्याज पर किए गए हों 20%। तो ये एक्चुअली दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है। यानी पहले हम क्वेश्चन को मान के करेंगे कि शेयर्स इश्यूड एट पार यानी कि सममूल्य पर निर्गमित हुए, और दूसरी बार हम क्वेश्चन को ये मान के सॉल्व करेंगे कि शेयर का जो निर्गमन है वो ब्याज पर हुआ। और जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे कोई किश्त नहीं दी हुई है। 10 रुपए वाले शेयर है, एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, यानी कि ये जो केस है ये लमसम वाला है। इसमें सारा पैसा एक साथ मांगा गया है। तो इस केस में केवल दो ही जनरल एंट्रीज होती हैं, एक अमाउंट रिसीव्ड की और एक ट्रांसफर। चलिए, तो कैसे इसके लिए जनरल एंट्री हम करेंगे देखते हैं फटाफट से। तो देखिए, ये आप जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे और सबसे ऊपर आप लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वरुण लिमिटेड, यानी जिस भी कंपनी का नाम यहां दिया हुआ है उसका नाम आप लिख देंगे। अगर डेट दी हुई है क्वेश्चन में तो आप डेट मार्क कर देंगे, और अगर नहीं दी है तो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, एक और चीज यहां पे हम कंडीशन 1 मेंशन कर देते हैं, व्हेन शेयर्स इशूड एट पार, यानी पहली कंडीशन पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है 2017 का मामला है ये। अब यहाँ एक गलती करेंगे स्टूडेंट्स, पहली एंट्री में जून 30 डाल देंगे जबकि दोनों ही एंट्री में जुलाई 15 डालेंगे। क्यों, मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 शेयर्स जो है वो इश्यू किए गए हैं 10 रुपीज ईच पे। तो 10,000 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज से तो हमको कितना मिल जाएगा 1 लाख, यानी कि टोटल 1 लाख रुपीज रिसीव हुए। तो एंट्री कर देते हैं। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसी अमाउंट से 1 लाख रुपीज, और 2 हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि लमसम में है सारा पैसा। नरेशन डाल देंगे, राइट, एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिसीव्ड। ओके, अब इसको ट्रांसफर की एंट्री करेंगे सेम डेट पे। ये एंट्री मैंने आपको सिखाई थी लास्ट वीडियो में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो टेम्परेरी अकाउंट हमने खोला वो क्लोज हो जाएगा और कैपिटल में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा था 30 जून को इश्यू किए। अब इश्यू किए हैं लेकिन पैसा तो उस डेट पे नहीं आया है ना, इसलिए हम 30 जून नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि स्टूडेंट जो गलती करेंगे वो आपको नहीं करनी, 30 जून वाली डेट नहीं लेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 15 जुलाई 2017 को सभी अंश जिनके लिए आवेदन आए थे आवंटन कर दिए गए, यानी कि पैसा मिला और तुरंत आवंटन कर दिया, राइट। तो अभी हमने केवल ये वाली कंडीशन डिस्कस की है, सममूल्य पर निर्गमन। ओके, अब हम करने वाले हैं एंट्रीज इसके लिए 20% पर ब्याज पर, यानी कि प्रीमियम पे अगर इश्यू हुआ तो क्या होगा।
चलिए करते हैं फटाफट से। यहाँ हमने हेडिंग डाल दी है व्हेन शेयर्स इश्यूड एट 20% प्रीमियम, राइट। 2017 यहाँ भी मेंशन करेंगे और यहाँ भी डेट वही आएगी जुलाई 15। ओके, एंट्री यहाँ पर भी वही होगी पहली वाली तो, लेकिन यहाँ अमाउंट डिफर हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। नरेशन आप पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिसीव्ड अलोंग विद प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20%। ओके, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें अमाउंट अभी ना भरें, पहले दूसरी एंट्री कर लें तो उसमें अमाउंट भरना आपके लिए आसान होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं प्रीमियम के केस में एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। ठीक है, अब अमाउंट डाल देंगे हम। तो देखिए पहले शेयर कैपिटल में अमाउंट डालेंगे। 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है तो कितना हुआ 1 लाख रुपीज। अब ये कह रहा है कि 20% इसका, तो 1 लाख का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 20,000, तो ये प्रीमियम हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 1,20,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ नरेशन डाल देंगे हम, राइट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम एडजस्टेड। अभी जो 1,20,000 अमाउंट है इसी को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी को इतना ही पैसा मिला है 1,20,000 प्रीमियम ऐड होगी। ओके, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इसकी जो अमाउंट है वो बाद में फिल करें। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं फिर से, और अगर आपको एंट्रीज रिवाइज करनी है तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखें। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा लमसम पे, यानी कंपनी ने सारा पैसा लमसम में मांगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पैसा मांगा गया इंस्टॉलमेंट पे। देखिए पढ़ें, क्विक एंड फिक्स लिमिटेड इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम, यहाँ भी प्रीमियम पे है, ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी ₹2 का तो प्रीमियम हुआ, याद रखेंगे इस बात को। द अमाउंट वॉज पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि आप इस तरीके से लिख लें भाई 10 रुपीज है, इसके 3 हिस्से हो गए, ₹2 तो एप्लीकेशन पे हो गया। ठीक है, और कह रहा है ₹5 ऑन अलॉटमेंट, लेकिन साथ में क्या कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट। यानी कि जो ₹5 अलॉटमेंट पे हैं वो प्रीमियम के साथ हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना बेहतर होगा। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैलेंस है बाकी बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो ये एक ही की बात है। ठीक है, एक ही को बना दिया इन्होंने, टोटल 3 किस्तों में मांगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कंपनी 3-4 जितनी किस्तों में मांग सकती है 3 ही किस्तों में मांग रही है। तो देखिए यहाँ गलती स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये ₹5 जोड़ लेंगे, 2 जोड़ लेंगे, 7 हो गया, 10 में से 7 घटाया, 3 आ गया और वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर 12 में से 7 घटाइए। ठीक, क्योंकि प्रीमियम इंक्लूडेड है ना इसमें ₹5 में। या फिर उससे बेहतर क्या कर सकते हैं कि भाई ₹2, ₹3, 5 हो गया ये, ओके, और 10 में से 5 घटा दीजिए, मुझे आपके ₹5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो गया। क्लियर, तो ये गौर करने वाली बात है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज कर देंगे। ओके, कैसे करते जाएंगे भाई, यहाँ जो ₹2 है एप्लीकेशन वाला, हमें बस 1 लाख का मल्टीप्लाई करते जाना है सब में और अमाउंट आता जाएगा। ओके, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जो क्विक एंड फिक्स लिमिटेड है ₹10 की दर से ₹2 ब्याज पर और 1 लाख समतांश निर्गमित किए गए, और धनराशि किस प्रकार मांगी गई, ₹2 आवेदन पर, ₹5 आवंटन पर लेकिन प्रब्याज सहित, और शेष प्रथम और अंतिम याचना पर। तो ये मानते हुए कि सभी धनराशि समय से प्राप्त होगी, जनरल एंट्री कीजिए। तो चलिए जनरल एंट्री करते हैं क्विक एंड फिक्स लिमिटेड की पुस्तकों में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्विक एंड फिक्स लिमिटेड। यहाँ इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है तो डेट वाला कॉलम हम खाली छोड़ देंगे। चलिए पहली एंट्री करते हैं, इंस्टॉलमेंट पर रिसीव हुआ है, पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए वहां पे समता लगा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में केवल अंश लिखा था इसलिए हमने केवल शेयर वर्ड यूज किया, लेकिन जहां समता शब्द आ गया यानी इक्विटी शेयर की बात हो रही है तो वहां इक्विटी वर्ड आ जाएगा। उसके बजाय और क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन में पूर्वाधिकार अंश लिखा होगा तो फिर हम इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर लिख उसके आगे लगा देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2 ईच। ₹2 का एप्लीकेशन था तो 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 1 लाख में, कितना है 2 लाख रुपीज, राइट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। और यहाँ याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल के आगे भी इक्विटी शब्द ऐड हो, ओके। चलिए
अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि केवल एप्लीकेशन के केस में रिसीव की एंट्री पहले होती है और बाकी सारी इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू होती है इंस्टॉलमेंट और उसके बाद रिसीव होती है। तो हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। देखिए क्या लिखा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम एडजस्ट करना है तो भी हम करते हैं। ओके, और नरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच, राइट। ओके, अब मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। ठीक है, पहले आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, हमेशा इसमें पहले लिखें। तो 1 लाख है, 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने रुपए से, ₹3। कितना हो गया, 3 लाख। ठीक, और प्रीमियम कितने रुपए का था हमारा, ₹2 का। तो यहाँ 1 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹2 से एंड इट कम्स आउट 2 लाख रुपीज। और टोटल हुआ 5 लाख रुपए आपका, वो यहाँ आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब ये हमने अभी अलॉटमेंट को केवल ड्यू किया है। अब अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री होगी और जिसमें अमाउंट टोटल कितना आएगा, 5 लाख। ओके, चलिए करते फटाफट से। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, चलिए अब जो हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसकी एंट्री करेंगे। इसे भी अलॉटमेंट की तरह ड्यू करेंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कुछ नहीं करना है, 1 लाख का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट कम्स आउट 5 लाख रुपीज। अब ये रिसीव हो जाएगी तो उसकी रिसीव वाली एंट्री कर देंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख हमारी इक्विटी शेयर्स थे, 2 एप्लीकेशन पे हुआ, 5 अलॉटमेंट पे और बाकी। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ये मानना पड़ेगा कि सारा पैसा प्राप्त हो गया, उसी हिसाब से हमने एंट्री की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थे, इसमें शेयर्स इश्यू किए गए थे इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को हमेशा डेबिट किया, राइट। हमारे पास पैसा आया, लेकिन कंपनी कुछ सूरतों में भी शेयर्स इशू करती है जब उसे पैसा ना मिले, एसेट परचेज करे या किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करे। ओके, तो ये क्वेश्चन उससे संबंधित है, यानी कैश हमें नहीं मिला है, हमने बिजनेस परचेज किया है और बदले में पैसे देने के बजाय हमने शेयर्स इशू कर दिए, राइट। पढ़ते हैं जरा। एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, इन्होंने 30,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, ₹100 का एक। क्या खरीदने के लिए भाई, एक इन्होंने बिजनेस खरीदा है, एसेट एंड लायबिलिटी परचेज की है ज़ेन ब्रदर्स की। तो ज़ेन ब्रदर्स की जो मशीनरी है 7 लाख दी है, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख दिया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख दिया हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख दिया हुआ। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हिंदी में भी यही सब लिखा हुआ है कि भाई एक ज़ेन ब्रदर्स कंपनी है, उसके संपत्ति और दायित्वों को खरीद लिया है किसने, एक्स लिमिटेड ने, और बदले में उसको दे दिए हैं 30,000 फुली पेड अप यानी पूर्णदत्त समता अंश ₹100 वाले। ठीक है, ₹100 का 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 30 लाख। ओके, 30 लाख का इन्होंने शेयर का अमाउंट दे दिया है। ओके, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है देखते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, जो एक्स लिमिटेड है इसने पेड किया है परचेज कंसिडरेशन, कितने रुपए का पे किया है वो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, 30 लाख रुपए शेयर के माध्यम से इसने दिया है। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं क्रय प्रतिफल। ठीक है, अब जरा देख तो लेते हैं कि भाई उसकी संपत्तियों की और दायित्व घटाने के बाद वो आखिरकार उसके बिजनेस की कीमत कितनी थी। तो देखते हैं जरा, पहले उसकी मशीनरी देखते हैं। मशीनरी कितने की दी हुई है, 7 लाख। उसके बाद उसका लैंड एंड बिल्डिंग वो दिया हुआ है 12 लाख का। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड ये दिया हुआ है 9 लाख का। तो ये सारी एसेट्स हैं। ठीक, कितनी वैल्यू हुई इनकी, दैट कम्स आउट 28 लाख। ये तो एसेट की वैल्यू हुई। ओके, अब उसने लायबिलिटी भी ली है तो लायबिलिटी माइनस होगी, क्या है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 2 लाख रुपीज के। तो 2 लाख माइनस हुआ तो अब उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई, 26 लाख। इसे हम कहते हैं नेट वर्थ। ठीक है, यानी कि ये जो एक्स लिमिटेड है इसको कायदे में पैसे कितने देने चाहिए थे, 26 लाख, लेकिन इसने दिए कितने हैं, 30 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए इसने ज्यादा दिए। क्यों ज्यादा दिए हैं भाई, इसको लगा होगा कि बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है भाई। ठीक है, इस वजह से दिए हैं। ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू के लिए जब पैसा दिया जाता है उस पैसे को हम नाम दे देते हैं गुडविल।
उसकी ख्याति का पेमेंट किया है भाई, और गुडविल एक एसेट है, इसको डेबिट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी इन वर्किंग नोट, उसके बाद आप क्वेश्चन करें, ठीक है। कैसे होगा चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए नाम का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखें, हम एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ना कि जिसका बिजनेस परचेज किया है उसकी बुक में, जैन ब्रदर्स की बुक में नहीं कर रहे हैं। ओके चलिए तो एंट्री कर देंगे, सारी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। देखिए ये सारी वो डिटेल है जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है। मशीनरी दी हुई है 7 लाख की परचेज कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख का परचेज कर लिया, स्टॉक एंड ट्रेड हमने 9 लाख का ले लिया, और लाइबिलिटी के हमें देने होंगे 2 लाख रुपीज, तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और जैन ब्रदर्स को टोटल हमने दिए हैं 30,000 शेयर 100 रुपए वाले, तो कितने रुपए हो गए 30 लाख रुपए हो गए टोटल। अभी दिए नहीं है लेकिन ड्यू हुए। ये क्रेडिट साइड देखें तो 32 लाख का बनता है, और डेबिट साइड देखें तो 28 लाख का बनता है, 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है। वही मैंने आपको समझाया था कि 4 लाख हमने ज्यादा पे किए, तो 4 लाख जो ज्यादा पे किए उसको क्या नाम दे देंगे हम, गुडविल अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, नरेशन डाल देंगे बिजनेस ऑफ जैन ब्रदर्स परचेस्ड। देखिए ये केवल बिजनेस परचेज की एंट्री है, शेयर्स इश्यू करने की नहीं, ठीक है। अब जैन ब्रदर्स को हमने क्रेडिट कर दिया है हमारी तरीके से, ये हमारे लिए एक तरीके से क्रेडिटर बन गया। अब इसको हमें या तो कैश में पे करना पड़ेगा या हम शेयर्स इश्यू कर दें, ठीक है। तो इसके अकाउंट को क्लोज करना है तो क्रेडिट किया है तो डेबिट भी करना पड़ेगा, तो जैन ब्रदर्स डेबिट हो जाएंगे कितने लाख रुपीज से, 30 लाख हमें इनको देना है। कैसे दिया हमने, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आपसे कि भाई इक्विटी शेयर्स दे दिए इन्होंने, ये एंट्री भी मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। जैन ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन में आप लिख सकते हैं 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each issued to Zen Brothers for purchase consideration, right? तो इस तरीके से एंट्री होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई सनी लिमिटेड है, इन्होंने भी रनिंग बिजनेस को परचेज किया है। किसके बिजनेस को परचेज किया है, मैसर्स कुमार एंड सन्स के बिजनेस को। कितने रुपए में किया है, 4,50,000। पैसा कैसे दिया है, 3,60,000 के थे, इन्होंने फुली पेड इक्विटी शेयर दे दिए हैं। 10 रुपये एक की वैल्यू है, यानी कि 10 से इसको डिवाइड करेंगे 36,000, यानी 36,000 शेयर्स दिए हैं 10 रुपये वाले के। कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने अमाउंट रख सकता है, और बैलेंस दिया है कैश में, ठीक है। तो 4,50,000 आपका है, 4,50,000 में से माइनस कर देंगे हम 3,60,000, तो कितना बचेगा हमारे पास 90,000, तो 90,000 कैश दिया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीन की वैल्यू दी हुई है 120, स्टॉक की दी हुई है 150, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 120, टूल्स एंड इक्विपमेंट दिया है 60,000, सन्ड्री डेटर्स दिया है 90,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 60,000, और एक और लाइन दी है प्रोमोटर्स, तो ये अलग ही है, प्रोमोटर्स को इश्यू किए गए 2,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स की एंट्री अलग होगी। फिलहाल हम ऊपर वाला केस डिस्कस करते हैं। जनरल एंट्रीज करनी है हमें कंपनी की बुक्स में। किस कंपनी की बुक में, सन लिमिटेड, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यही सब लिखा हुआ है। चलिए बिना समय गवाए जनरल एंट्री करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमें पहले वर्किंग नोट बनाना हो पिछले क्वेश्चन की तरह। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितनी वैल्यू की है, 1,20,000। स्टॉक दिया हुआ है 1,50,000। सारी एसेट्स लिख लेंगे हम एक के बाद एक। देखिए सारी एसेट्स आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया 1,20,000, टूल्स एंड इक्विपमेंट भी आ गए 60,000, सन्ड्री डेटर्स आ गए 90,000। ओके, कितना हुआ इसका टोटल, 5,40,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने दिए हुए हैं, केवल एक दिया हुआ है, क्या दिया है हमारा, क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए होंगे 60,000 के, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो नेटवर्थ है वो कितनी बची, ये सब हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहे हैं। नेटवर्थ आ गई हमारी यहाँ पे 4,80,000, लेकिन हमने दिया कितना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने केवल 4,50,000 पे किए हैं दो तरीके से, ठीक है। 3,60,000 के तो शेयर्स दे दिए और बाकी का 90,000 कैश में दे दिए, यही तो लिखा है क्वेश्चन में, आप चाहें तो दोबारा से पढ़ सकते हैं। ओके, तो वैल्यू बन रही है 480 और दे रहे हैं हम केवल 450, इसका मतलब पैसा कम दे रहे हैं भाई। कितना पैसा कम दे रहे हैं देख लेते हैं फटाफट से। हम उसको 30,000 रुपीज कम दे रहे हैं, तो 30,000 हमारा फायदा हो गया, हमारा मतलब जो कंपनी परचेज करे उसका फायदा हो गया। इसको नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। ये मैंने आपको समझाया था जब जनरल एंट्रीज बताई थी पिछले वीडियो में, राइट। अब हम एंट्रीज करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं सनी लिमिटेड, ठीक है ना।
कुमार सन्स मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगी वरना। ठीक, जितनी भी एसेट हैं सारी की सारी एसेट यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 हो गया, स्टॉक हो गया 1,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो गया 1,20,000 से, टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गया 60,000 से, और सन्ड्री डेटर्स हो गया डेबिट 90,000 से, राइट। और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी हैं तो क्रेडिट होंगे, ओके। और मैसर्स कुमार एंड सन्स को हमको पे कर रहे हैं 4,50,000, ये भी तय हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे 4,50,000 प्लस 50,000 तो 5,10,000 हो गया, ओके। और इसका टोटल आ रहा है 4,80,000। ठीक है, तो 30,000 का आपका डिफरेंस हो गया, तो 30,000 डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो गया, उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस नाम से? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। नरेशन डाल दीजिए, बिजनेस ऑफ मैसर्स कुमार एंड सन्स परचेज्ड। ठीक, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस बच रहा था तो डेबिट हुआ क्योंकि हमने पैसा ज्यादा दिया था, यहाँ डिफरेंस बच रहा है तो क्रेडिट हुआ क्योंकि हमें पैसा कम देना पड़ रहा है, हमारा फायदा हो गया। तो फायदे को कैपिटल रिजर्व के नाम से शो करेंगे और ज्यादा दिया तो गुडविल के नाम से करेंगे, राइट। तो ये एंट्री हो गई, लेकिन अभी शेयर की एंट्री हमने नहीं की, अभी केवल एंट्री की हमने परचेज कंसिडरेशन। ओके, चलिए दूसरी एंट्री करते हैं। अब मैसर्स कुमार एंड सन्स को 4,50,000 का पेमेंट करना है। क्वेश्चन साफ कह रहा है आपसे कि भाई इक्विटी शेयर्स दे दिए हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दीजिए। कितने रुपए के? 3,60,000 के। 4,50,000 में 360 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 90,000। 90,000 कैश में दे दिए, तो कैश ना यूज करके यहाँ पे वर्ड यूज करना बेहतर है बैंक अकाउंट, ओके। और नरेशन में आप लिख देंगे। अब देखिए शेयर्स कितने हुए? 10 रुपए गए, तो 36,000 शेयर्स हो गए, लिख सकते हैं यहाँ पे। परचेज कंसिडरेशन के रूप में ये काम हमने कर दिया, ओके। चलिए अब क्वेश्चन में एक लाइन और दी हुई है। क्या दी हुई है वो लाइन? कि 2,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इसको इश्यू किए गए प्रमोटर्स को, हिंदी में भी देख सकते हैं, प्रवर्तकों को 2,000 पूर्ण समतांश निर्गमित किए गए। 2,000 की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो टोटल कितना होगा? 20,000। तो ये किसके प्रवर्तकों को किया जा रहा है? सनी लिमिटेड ही कर रही है अपने प्रमोटर्स को। एक्चुअली मैं इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन लेना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा इसी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर दूं क्योंकि एक एंट्री का सवाल है। इसी के नीचे क्योंकि इसी क्वेश्चन संबंधित है एंट्री कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रोमोटर्स को शेयर इश्यू करते हैं तो या तो उसे आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मानिए, और अगर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट नहीं लिख सकते तो आप दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं फाउंडिंग एक्सपेंसेस, और अगर वो भी यूज नहीं कर सकते तो एक और टर्म यूज कर सकते हैं गुडविल अकाउंट। तीनों में से एक टर्म आप चूज कर लीजिए, तीनों नहीं कीजिएगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। और 2 में केवल एक ही आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। तीनों में से एक यूज करना है, चाहे गुडविल अकाउंट लिख दीजिए, फाउंडिंग एक्सपेंसेस लिख दीजिए, एंड कॉर्पोरेशन कॉस्ट लिख दीजिए, और यहाँ नरेशन में लिख दीजिएगा 2,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड टू प्रोमोटर्स। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आज हमने लिए, और जो पिछले वीडियो में जहां तक मैंने आपको जनरल एंट्री समझाई थी वहां तक ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आप अपने बुक्स में जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास हो उससे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी अच्छी कमांड बनेगी। और अगर कोई डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं उसे, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आंसर करूंगा। और आगे के जो वीडियोस होंगे इससे संबंधित उसमें पहले हम जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक होंगे, क्योंकि ये सीरीज थोड़ा लंबा चलेगी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।